हालेलुया। नूह की महाप्रलय श्रृंखला, नाव के भीतर प्रतीक्षा और कबूतर की कहानी है। उत्पत्ति अध्याय 8 हमें दिखाता है कि महाप्रलय समाप्त होने के बाद परमेश्वर ने नाव के भीतर नूह और सभी जीवित प्राणियों की कैसे रक्षा की। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है, उत्पत्ति 8:1 में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह को और उन सब जीवित प्राणियों और पशुओं को जो उसके साथ नाव में थे स्मरण किया। 150 दिनों तक पूरी पृथ्वी को ढकने और नियंत्रित करने वाला जल अब परमेश्वर के समय के अनुसार धीरे धीरे उतरने लगा। भूमि अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी, लेकिन पुनः स्थापना की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी थी। परंतु नूह और उसके परिवार के लिए अभी एक और समय आवश्यक था। वह था नाव के भीतर प्रतीक्षा का समय। आंखों से अभी कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और उस समय धैर्य और विश्वास की आवश्यकता थी। परमेश्वर की योजना हमेशा सही समय पर पूरी होती है। नूह की आज्ञाकारिता उस पुनर्स्थापना की शुरुआत बनी। भूमि की स्थिति जानने के लिए नूह ने एक कबूतर को भेजा। पहली बार भेजा गया कबूतर लौट आया, लेकिन जब उसे फिर भेजा गया तो वह अपनी चोंच में जैतून का पत्ता लेकर वापस आया। यह एक बहुत छोटा प्रमाण था, लेकिन उसी छोटे चिन्ह के द्वारा परमेश्वर ने एक स्पष्ट संदेश दिया। पुनः स्थापना पहले ही शुरू हो चुकी थी और नया जीवन तैयार हो रहा था। कबूतर और जैतून का पत्ता न्याय के बाद भी समाप्तन होने वाली परमेश्वर की अनुग्रह का चिन्ह थे और नए जीवन की शुरुआत की घोषणा थे। आज का संदेश यह है, भले ही संसार अभी भी अव्यवस्थित दिखाई दे, परमेश्वर पहले ही पुनः स्थापना का मार्ग तैयार कर चुके हैं। जब हम धैर्य रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो अराजकता के बीच में भी हम नई शुरुआत और आशा को पाते हैं। छोटे छोटे प्रमाणों में भी परमेश्वर की पुनः स्थापना को देखते हुए विश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़ने वाले आप सभी बने। हम यह प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।